everyone, welcome back to my channel. I am Vanshika and I am a first year MBBS student in MJ Medical College इंदौर. फ्रेंड्स, आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का थर्ड वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़. फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो हेडिंग है इस पर कितने सारे स्टार्स लगे हुए हैं और गॉड भी लिखा हुआ है. यानी कि आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और हर साल यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन नीट में आ ही रहा है. तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है और इस पोर्शन में आपको कैलकुलेटिव पार्ट आना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, इस वाले पार्ट में हमको 4 वॉल्यूम्स पढ़ने हैं, मीन्स 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ने हैं एंड 5 रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ पढ़नी है. फ्रेंड्स, जो वॉल्यूम्स होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, और जो कैपेसिटीज़ होती हैं वो होती है समीशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्यूम्स. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इस वाले पोर्शन को, कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है. देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइडल वॉल्यूम. Volume of the air inspired or expired during the normal respiration, it is approximately 500 milliliter. That is, a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 milliliter of air per minute. फ्रेंड्स, देखिए, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं या माने कि नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, तो उस दौरान जितनी भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम. सपोज हमने नॉर्मल ब्रीदिंग ली, मीन्स नॉर्मल इंस्पायरेशन हमने किया, तो जितनी एयर बाहर से हमारे पल्मनरी सिटी में गई, मीन्स पल्मनरी वॉल्यूम में गई जितनी भी एयर, उसको हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम. और इसका फ्रेंड्स जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 500 मिलीलीटर. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 500 मिलीलीटर. फ्रेंड्स, इन सबकी जो वैल्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी नीट में पूछी जा सकती हैं, और इन वैल्यूज़ को लेकर कोई भी न्यूमेरिकल आपको बनाकर दिया जा सकता है, और ये पोर्शन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो अभी जो डाटा है कि 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं, दैट इज 6000 टू 8000, ये कैसे आया. अब देखिए, एक ब्रीदिंग के अंदर माने एक बार जब हमने इनहेल किया तब कितना वॉल्यूम हम एयर इनहेल कर रहे हैं 500 मिलीलीटर, और 1 मिनट में हम कितनी बार इनहेल या एक्सहेल कर सकते हैं 12 टू 16, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम इसको. ठीक है, अगर हम 12 वाला डाटा लेते हैं तो 1 मिनट में इतनी बार हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं. ठीक है, और एक बार जब हम इनहेल या एक्सहेल करते हैं तब 500 मिलीलीटर ऑफ एयर अंदर जाती है या फिर बाहर आती है. फ्रेंड्स, जो टाइडल वॉल्यूम है ना वो इनहेलेशन के लिए भी है और एक्सहेलेशन के लिए भी है, अलग अलग. ठीक है, तो देखिए, जब हम 12 वाला डाटा लेते हैं तो 12 इंटू 500 करिए, आ जाएगा 6000. ठीक है, तो 1 मिनट में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर लेते हैं 6000 मिलीलीटर. और जब हम 16 वाला डाटा लेते हैं, मीन्स 16 ब्रीथ्स पर मिनट, तो हम 16 इंटू 500 करें, 16 इंटू 500, तब आ जाएगा हमारा डाटा 8000. ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यूज़ दिए वो कहाँ से दी हुई हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम शॉर्ट में IRV बोलते हैं. Additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration, this averages 2500 to 3000 मिलीलीटर. अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने इंस्पायरेशन कर लिया, ठीक है, अब नॉर्मल के बाद जितना भी हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं उस वाले वॉल्यूम को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. लाइक कंसीडर ये हमारा लंग्स है, ठीक है, और ये है आउटर एटमॉस्फेयर. अब हमने नॉर्मली ब्रीथ किया तो हमने टाइडल वॉल्यूम अपने लंग्स के अंदर फिल कर लिया. ठीक है, अब जितना हमने टाइडल वॉल्यूम फिल कर लिया, उसके बाद जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो बचा खुचा वॉल्यूम जितना आउटर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर जाता है उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2500 टू 3000 मिलीलीटर. ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए अपने NCERT में. चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेजेस 1000 टू 1100 मिलीलीटर. अब देखिए, फिर से हम कंसीडर करते हैं ये हमारे लंग्स हैं. ठीक है, एक लंग को हमने कंसीडर कर लिया है यहाँ पर, और हमने टाइडल वॉल्यूम एक्सहेल कर दिया है. ठीक है,
नॉर्मल हमने जब एक्सपायरेशन किया तो हमने 500 मिलीलीटर टाइडल वॉल्यूम एक्सेल कर दिया। अब इसके बाद हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन के थ्रू जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सेल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू होती है 1200 ml। ओके फ्रेंड्स, माने कि 1000 और 1100 के बीच में ये वैल्यू वेरी कर सकती है। चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। जो नेक्स्ट वॉल्यूम है वो है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम शॉर्ट में आरवी बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, दिस एवरेजेस 1100 to 1200 मिलीलीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को फोर्सिबली एक्सेल कर दिया, देखिए सबसे पहले हमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सेल किया, उसके बाद हमने फोर्सिबल एक्सपायरेशन के थ्रू एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सेल किया। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सेल करने के बाद जितना भी हमारे लंग्स के अंदर बचता है उससे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी वैल्यू होती है 1100 to 1200 मिलीलीटर। ये डाटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है पेंसिल से, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, माने जो रेसिडुअल वॉल्यूम है उसे हम स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर ही रहता है, कभी बाहर नहीं आता, इसलिए स्पायरोमीटर से हम इसको मेज़र नहीं कर सकते हैं। बाकी सारे वॉल्यूम्स को मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम बाहर आता है उसको मेज़र कर सकते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम अंदर लेते हैं फोर्सिबल इंस्पायरेशन से, उसको भी मेजर कर सकते हैं। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसको हम फोर्सिबल एक्सपायरेशन से बाहर निकालते हैं तो उसको भी हम स्पायरोमीटर से मेजर कर सकते हैं। बट रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? जो हमेशा हमारे लंग्स के अंदर ही होता है और ये कभी बाहर नहीं आता, दैट्स वाई हम इसको स्पायरोमीटर से मेज़र नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और नीट में आ सकती है और एक बार आ भी चुकी है। By adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities which can be used in clinical diagnosis। अब देखिए, जितनी भी जो कैपेसिटीज़ है ना वो किसी ना किसी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को एडअप करके बनती हैं। जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसको हम शॉर्ट में आईसी बोलते हैं। जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होता है वो होता है समीशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, ये आप ये क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. This includes tidal volume and inspiratory reserve volume. फ्रेंड्स, आपको इसमें कैपेसिटीज़ में ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का समीशन से कैपेसिटी बनती है। जैसे कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसके समीशन से बनती है? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के। ठीक है, तो इसकी आपको वैल्यू भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है 3500 मिलीलीटर। लेकिन आप बस वॉल्यूम्स की, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की वैल्यूज़ याद करिए। नीट में अगर कैपेसिटी का वैल्यू आता है आपको कैलकुलेट करने के लिए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। तो इसकी वैल्यू आप रख लीजिए, इसकी वैल्यू रख लीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसकी भी आपको इक्वेशन ही याद करनी है। नाउ फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV प्लस RV। और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड्स ERV, TB एंड IRV। माने कि VC इज इक्वल्स टू ERV प्लस TB प्लस IRV। और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी फ्रेंड्स ये होती है कि जितनी भी सारी एयर हमारे लंग्स के अंदर फिल की जा सकती है उसे हम बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या होगी? सारी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होंगी वो इंक्लूड हो जाएगी, जैसे कि RV, ERV, TB एंड IRV। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप बहुत अच्छे से, माने कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप इसको कंसेप्चुअली इसको लर्न करना, इसको रटना मत बिल्कुल भी, वरना आप बिल्कुल भी नीट एग्ज़ाम में आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अपने नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने में, अगर ये आपका आता है तो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।